क्लास 8 चैप्टर 8 नेचर ऑफ मैटर एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर। जैसे कि हम जानते हैं इसमें मैटर के बारे में हम पढ़ेंगे, एलिमेंट और कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसे बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चन आ जाएंगे कि कौन से आइडेंटिटीज़ या कौन सी चीज़ पिक्चर जो होती है जो मैटर में कंसिस्ट करती है, कुछ ऐसे एलिमेंट जो कि कंबाइंड करके कंपाउंड बनाते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड के बारे में डिस्कवरी करेंगे जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर में होता है और एक तरह से इन्वायरमेंटल चैलेंजेस का सबसे बड़ा पार्ट है। अब आते हैं कुछ एक और टॉपिक, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हम अपने आसपास ऐसे बहुत सारी चीज़ें देख पाते हैं, जैसे हवा जो हम सांस लेते हैं, पानी जो कि हम बॉटल में हम इस्तेमाल करते हैं, फूड जो कि लंच बॉक्स में, कपड़े और जूते जो कि हम पहनते हैं, किताबें जो हम पढ़ते हैं, पेड़ जो हमें बाहर दिखाई देते हैं और बॉल्स जो हम खेलते हैं और स्टिक के साथ भी उसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? मैटर के। जनरली ये मैटर्स कहलाती हैं। अब मैटर्स को थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं, दीज आर कॉल्ड मैटर्स। यानी ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते उनको हम मैटर कहते हैं। अब कुछ ऐसे मैटर्स या बहुत सारे जब मिलकर नए नए सब्सटेंस मिलकर जब मिल जाते हैं तो एक तरह से वो मिक्सचर का काम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिक्सचर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक पोहा बनाया गया है जिसमें डिलीशियस पोहा है और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। जनरली अगर हम बात करें तो इसको हम मिक्सचर कहेंगे क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स डाली गई है जो कि बड़ा एक ब्यूटीफुल और कलरफुल दिखाई दे रहा है। जैसे अगर हम बात करें शुगर को जब हम पानी में मिक्स करते हैं तो वो मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, उसी तरीके से नींबू जो लेमनेड बनाते हैं तो वो भी एक प्रकार का मिक्सचर तैयार हो जाता है। यानी दो सब्सटेंस अगर मिक्स हो जाते हैं तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्या? मिक्सचर कहते हैं। दो सब्सटेंस को मिक्स करेंगे तो क्या कहेंगे? मिक्सचर। अब इंडिविजुअल सब्सटेंस को जो कि इंडिविजुअल सब्सटेंस दैट मेक मिक्सचर इज कॉल्ड कंपोनेंट। एक अलग टाइप का सब्सटेंस होता है जो कि एक मिक्सचर बनाता है, उसको हम कंपोनेंट कहते हैं। अब कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर डू नॉट रिएक्ट केमिकली विद ईच अदर। अब इसके जो कंपोनेंट होते हैं, जो मिक्सचर के कंपोनेंट होते हैं, वो केमिकली एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। जस्ट लाइक जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है ग्रीन ग्राम यानी कि हरा चना, उसके बाद चिकपीस, ओनियन है, टमाटो है और ये एक प्रकार का सलाद बन चुका है, स्प्राउट सलाद, जिसका हम आसानी से देख पा रहे हैं। अब ये ऐसे मिक्सचर जो कि आपको अलग अलग तरीके से दिखाई दे रहा है और हम इसको अपना आसानी से देख सकते हैं, इसके लिए मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपको आसानी से सारे के सारे डिफरेंट चीज़ें दिखाई दे रही है। इसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर। अब ऐसे और भी एग्जाम्पल है जो कि हम अपने आसपास देख सकते हैं और कुछ ऐसे एलिमेंट जिनको हम बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते, यानी माइक्रोस्कोप उनको लिए ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे शुगर एंड वाटर, जब हम इसको आसानी से मिक्स कर देते हैं तो हम उसके पार्टिकल्स को नहीं देख सकते क्योंकि पानी और चीनी पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है, उसके पार्टिकल्स आपको दिखाई नहीं देंगे। तो ऐसे मिक्सचर जो होते हैं जनरली हम इसको यूनिफॉर्म मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मिक्सचर, यानी कि जो पूरी तरीके से क्या हो जाए, घुल जाए, मिक्स हो जाए। ठीक है, और जो ना घुले उसको नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर कहते हैं, जैसे कि ऊपर पिक्चर में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट वन, अब एक और एग्जांपल है, कुछ स्टेप्स है मिक्सचर का। जस्ट लाइक ए स्टील, आपके घरों में जो स्टील के बर्तन होते हैं जनरली उसको बनाने के लिए हम आयरन, निकेल और क्रोमियम और कार्बन का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे घरों में स्टील के जो बर्तन होते हैं उसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं? आयरन, निकेल, क्रोमियम और कार्बन से, तब जाके एक स्टील तैयार होता है। और ये एक प्रकार का क्या है? यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली? यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली? स्टील का बर्तन क्या होता है? यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्मली? यूनिफॉर्मली, क्योंकि आपको उसमें लोहा पार्टिकल्स अलग नहीं दिखाई देता, निकेल अलग नहीं दिखाई देता, क्रोमियम अलग नहीं दिखाई देता, सारे चीज़ें क्या हो जाती है? मिक्स हो जाती है।
मिक्स होकर वो बनती है क्या, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो यूनिफॉर्म देखो लिखा है ना। अब कुछ एक मिक्सचर की बात करते हैं जिसको हम एलॉय कहते हैं। क्या कहते हैं, एलॉय। एलॉय जस्ट लाइक ए ब्रास। ब्रास जो है एक कॉपर और जिंक को मिलाकर बनाया जाता है। कॉपर और जिंक को मिलाकर क्या बनाते हैं, ब्रास। और उसके साथ साथ अगर कॉपर के साथ अगर टिन मिक्स कर दे तो वो भी एक प्रकार से क्या बन जाता है, एलॉय। यानी दो या दो से एलिमेंट अगर हम ज़्यादा मिक्स कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलॉय। तो स्टील को भी हम कह सकते हैं क्या, एलॉय है। यस, क्योंकि वो भी अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस से मिलकर बना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है। हमने क्या किया देखो, मिश्र लोहा जो एक नाम है जो कि इसका मतलब क्या है, दो या दो मेटल से ज़्यादा को मिक्स कर देना। यानी दो या दो मेटल को ज़्यादा मिक्स कर देना, दैट इज कॉल्ड मिश्र लोहा। अब ये हमारे भारतीय किताबों में, कई किताबों में लिखा गया है, जैसे चरक संहिता में लिखा गया है, सुश्रुता संहिता में लिखा गया है, और रस रत्ना समुच्चय, रस जला निधि, इन सब किताबों में भी लिखा गया है एलॉय के बारे में। और तो और हम दवाइयों के इस्तेमाल के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्रॉन्ज को जनरली हम कांस्या कहते थे। ठीक है, ये भी बना है किससे, कॉपर से। कॉपर को हम ताम्रा कहते हैं। ताम्रा यानी कि उसके 4 पार्ट ले लिए, दूसरा टिन ले लिया, टिन को हम क्या कहते हैं, वांगा, और 1 पार्ट ले लिया, तो इससे बनेगा क्या, ब्रॉन्ज। क्या बनेगा, ब्रॉन्ज। ये हमने अपनी पुरानी किताबों में पहले से ही लिखा हुआ है, एंशिएंट किताबों में। ठीक है, नेक्स्ट वन हम एयर। अब बात करते हैं एयर की। एयर इज अ मिक्सचर, क्या हवा भी एक प्रकार का मिक्सचर है? यस, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली मिक्सचर है। आपको हवा के अंदर कोई भी गैस दिखाई नहीं देती, सारी गैस आपको बिल्कुल इनविजिबल है, सारी घुली हुई है। तो हम एयर को कह सकते हैं यूनिफॉर्म मिक्सचर। जनरली इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर है। सारी गैसें पूरी तरीके से क्या है, मिक्स है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मिक्सचर। अब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए भाई जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अब इसके अलावा नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन जो है वो आपको 78% मिल जाता है हवा के अंदर। ठीक है, लेकिन ये कंबशन का कोई पार्ट नहीं है, यानी किसी चीज़ को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन नाइट्रोजन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वहाँ पे नाइट्रोजन है तभी भी कोई सब्सटेंस को आप नहीं जला सकते जब तक कि ऑक्सीजन ना हो। अब एयर के अंदर वाटर वेपर भी है। अब इसका एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आप जानते ही हैं, गर्म हवा जो होती है कूल सरफेस को टच करते हुए वाटर वेपर पूरी तरीके से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम टाइनी ड्रॉपलेट्स कहते हैं। जैसे पानी धरती पर पड़ा हुआ है, अचानक सूर्य की गर्मी पड़ रही है, हीट पड़ रहा है, तो धीरे धीरे वो पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर की फॉर्म में। लेकिन वो वेपर हमको दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो हवा के साथ क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जो कि हवा के अंदर पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मिक्सचर। ठीक है, अब एक और एक्टिविटी है, आपको एक ग्लास टम्बलर लेना है। ठीक है, उसमें आधा पानी भर देना है, उसमें थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड डालना है, जिसको हम क्विक लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्विक लाइम। क्विक लाइम डालने पर थोड़ा सा धीरे धीरे उसको स्लोली उसके अंदर ऐड करना है। और ध्यान से देखेंगे, जब कैल्शियम ऑक्साइड जब आप मिक्स करेंगे तो उसमें एक हीट प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी, हीट, क्योंकि कैल्शियम वो ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है। जब पानी के साथ मिक्स हो गया तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आया, कैल्शियम ऑक्साइड को किसके साथ, पानी के साथ मिक्स किया तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और एक प्रकार से हीट को रिलीज करेगा। समझ में आ गया, ये एक प्रकार का केमिकल है जो कि सेफ्टी के तरीके से इस्तेमाल करना है। यहाँ पर एक और एग्जांपल दे रखा है, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया और उसको, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। क्या बोलते हैं, लाइम वाटर, वो दिखाई दे रहा है। अब उसमें क्या किया,
फिल्टर इट, ऑब्जर्व इट्स कलर, उसका कलर ऑब्जर्व करना है। और आपने क्या करा, पेट्री डिश लेनी है, पेट्री डिश जो कि कुछ घंटे के लिए रखनी है, एक बर्तन टाइप जस्ट लाइक है, ठीक है। और फिर उसके बाद लाइम वाटर्स को आप थोड़ी देर के लिए आप छोड़ देंगे। जब जैसे ही छोड़ेंगे उसका कलर जो हो जाएगा किस कलर का हो जाएगा, मिल्की, यानी कि वाइट कलर का, दूधिया कलर जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार से कैल्शियम डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है। लाइम वाटर ने किसके साथ रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड आपको हवा में मिल जाती है। और ये बन जाएगा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कन्वर्ट इनटू कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, जिसकी वजह से इसका कलर कैसा हो जाएगा, वाइट कलर, यानी कि मिल्की कलर हो जाएगा। और इस तरीके से हम इन्वायरमेंट में इसको चेक सकते हैं। देखो यहाँ पर इसका केमिकल भी दे रखा है। हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया था, पहले हमने क्या लिया था, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को किसके साथ मिक्स किया था, वाटर के साथ। जब वाटर के साथ मिक्स कर दिया तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया था। अब उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स किया तो क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, वाटर तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरीके से हमने ये ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। तो अभी हमने देखा क्या कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस गिव आउट हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ठीक है। अब हमने क्या किया, कुछ ऐसे और भी गैसेस होते हैं जो कि जनरली हवा के अंदर बहुत सारे प्रेजेंट रहते हैं, और ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जनरली जब सन की लाइट जब हमारे कमरे में आती है तो एक बीम की तरह आती है, बीम ऑफ लाइट की तरह, यानी कि एक रोशनी किरण की तरह आती है, जिसमें छोटे छोटे आपको पार्टिकल्स दिखते हैं। देखा होगा कभी सनलाइट जब आती है आपके रोशनी कहीं से, तो वहाँ छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, जैसा कि दिखाई दे रहा है पिक्चर के अंदर। ये देखिए छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। तो जब हमने इसको ब्लैक शीट पेपर में देखा तो ये फ्रीली आसानी से आपको दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड डस्ट पार्टिकल्स है। ये क्या है, ये डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल आपको आसपास, अपने आसपास बहुत सारे दिखाई देते हैं। कुछ के लिए तो हम मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से दिखाई दे देते हैं, जबकि कुछ डस्ट पार्टिकल्स जो है हवा के अंदर यानी कि घूमते रहते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं। और ये जस्ट लाइक इनको हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट्स, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को पूरी तरीके से खराब करते हैं, यानी कि हमारे एयर को साफ नहीं आने देते, उसको क्या कहेंगे, पॉल्यूटेंट्स। अब समय समय पर इसको चेक किया जाता है। उसको चेक करने का एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली का AQI सबसे वो टॉप पे है बाकी अदर स्टेट से, ठीक है। तो मेजर पॉल्यूटेंट प्रेजेंट इन द एयर इज आर पार्टिकुलर मैटर, डस्ट, शूट एंड गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये सारे के सारे जो है क्या है, पॉल्यूटेंट्स है जो हवा के अंदर घुले हुए हैं, ठीक है। ये आपको दिखाई नहीं देंगे लेकिन वो है, मिक्स है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म है। तो इसको हम चेक करने के लिए AQI के द्वारा चेक किया जाता है। एक टूल्स है जिसमें एयर की क्वालिटी से पता लगाया जा सकता है कि हवा के अंदर कितने पार्टिकल्स है।